प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। तो अभी तक हमने जो दोनों ट्रेड्स देखी हैं हम उनमें इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले देखी थी सीड की शेप। तो अगर सीड की शेप जो है इसका हम पनेट स्क्वायर बनाएं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करवाया जाए कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा और स्मॉल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि राउंड होने के कितने चांसेस हैं, तो राउंड होने के जो चांसेस हैं 4 में से 3 जो हैं वो राउंड हैं। तो इसकी हमने जैसा कि हम जानते हैं रेशो क्या थी, 3:1 थी। तो 4 में से 3 जो हैं वो राउंड हैं, तो राउंड होने के चांसेस क्या आएंगे, 3/4 होंगे कि हर 4 में से 3 जो हैं वो राउंड होंगे। जबकि रिंकल होने की क्या हमारे पास रेशो होगी, वो 1 थी कि हर 4 में से 1 जो है वो रिंकल था, तो वो हो जाएगा 1/4। और अगर इनकी जो है वो परसेंटेज देखी जाए तो परसेंटेज के एतबार से तो सीड के राउंड होने के जो चांसेस हैं वो 75% हैं, जबकि सीड के रिंकल होने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 25% हैं। इसी तरह से जो हमने सेकंड ट्रेड देखी वो थी सीड कलर, और सीड कलर जो है या येलो हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन हो सकता है। सीड कलर के अगर हम क्रॉस को देखें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर इसका क्रॉस करवाया जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, और इसका भी पनेट स्क्वायर जो है वो बनाया जाए, तो एक साइड पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, जबकि दूसरी साइड पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, और यहाँ पे स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई होगा। ये जो हमारे पास सीड है ये येलो होगा, ये वाला सीड भी येलो होगा, ये सीड भी येलो होगा, जबकि ये वाला जो हमारे पास सीड है ये ग्रीन होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि सीड के येलो होने के कितने चांसेस हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर भी रेशो क्या है, 3:1। तो सीड के जो येलो होने के चांसेस हैं वो 4 में से कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए तो ये 75% होगा। और इसी तरह से अगर हम ये देखें कि सीड के ग्रीन होने के कितने चांसेस हैं, तो वो 4 में से सिर्फ कितने हैं, 1 हैं, तो इसलिए ये 1/4 होगा। और इसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इसकी परसेंटेज 25% होगी। ये परसेंटेज जो है वो कैसे निकाली जाती है कि हमारे पास जो हर बॉक्स है वो उसकी वेटेज जो है वो 25% होती है। तो ग्रीन जो है उसकी 25 एक बॉक्स है, तो इसीलिए हमने उसको 25% रखा, जबकि जो येलो है उसके लिए 3 बॉक्सेस हैं, तो 25 25 प्लस 25, तो ये हमारे पास 75% बन जाता है। और यहाँ पे हमने इस चीज़ को जाना कि कोई भी ऐसी ट्रेड जो डोमिनेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 होती है, जबकि कोई भी ऐसी ट्रेड जो कि रिसेसिव होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। अब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस करवाए बगैर रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमने इवेंट नंबर 1 रखा, और ये इवेंट क्या है, कोई भी एक ट्रेड, जैसा कि यहाँ पे हमने कौन सी ट्रेड ली है, सीड की शेप को लिया है। हमारे पास जो सेकंड इवेंट है वो हमारे पास सेकंड ट्रेड है जो कि सीड का कलर है, जबकि थर्ड सेक्शन में हमने दोनों इवेंट्स को मिला के देखना है। तो यहाँ पे अगर हम सीड की शेप को देखें तो सीड की शेप
राउंड हो सकती है, और ये जो राउंड होना है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि क्या होगी, 3/4 होगी। और ये राउंड का जो कैरेक्टर है इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। और इसी तरह से जो रिंकल है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 1/4 होती है, और इसको भी हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये 2 दफ़ा क्यों लिखा गया है ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब जो है वो सेकंड ट्रेड पे आ जाएं, जो कि सीड का कलर है। सीड का कलर जो है वो क्या हो सकता है, अगर प्लांट जो है वो राउंड है तो राउंड प्लांट क्या हो सकता है, येलो भी हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 होगी। और प्लांट जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रिसेसिव होने की वजह से 1/4 आएगी। इसी तरह से जो रिंकल प्लांट है हमारे पास वो येलो भी हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, और ग्रीन भी हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बना लिए हैं कि राउंड येलो भी हो सकता है और राउंड ग्रीन भी हो सकता है। इसी तरह से जो रिंकल प्लांट है वो येलो भी हो सकता है, और रिंकल जो सीड है वो ग्रीन भी हो सकता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो हमने इनको कंबाइन कैसे करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास क्वालिटी है राउंड होना ये भी 3/4 है, और येलो होना क्वालिटी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाई जाती है, जो हमारे पास यहाँ पे मैं अगर आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के दिखा दूँ, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और 3 × 3 9 होता है, जबकि 4 × 4 16 होता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 9/16 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो राउंड है वो 3/4 है, और ग्रीन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इनको मल्टीप्लाई अगर करवाया जाए 3 × 1 3 आएगा, और 3/16 आ जाएगा। देन अगर हम रिंकल और येलो को देखें तो इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटीज़ जो है इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3/4 × 1/4, और 3 × 1 अगेन हमारे पास 3/16 आ जाएगा। यानी कि जो चांसेस हैं रिंकल और येलो होने के वो कितने हैं, 16 में से सिर्फ 3 हैं। देन लास्ट में हमारे पास जो रिंकल और ग्रीन है ये दोनों क्या हैं, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 1/16। तो जो ऐसे सीड हमारे पास जो कि रिंकल और ग्रीन है इनके चांसेस सिर्फ कितने हैं, इनके चांसेस सिर्फ 1 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने किसी किस्म का कोई क्रॉस नहीं करवाया, बल्कि हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ जो हमें पता थी उनसे रिजल्ट निकालने की कोशिश की है। तो हमें ये पता चला है कि वो प्लांट्स जो राउंड और येलो हैं वो कितने हैं, 16 में से 9 हैं। इसी तरह से जो राउंड और ग्रीन है वो 3 हैं। जो रिंकल और येलो हैं वो भी 3 हैं, और जो रिंकल और ग्रीन है वो 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आती है वो 9:3:3:1 आ जाती है, और ये सेम रेशो है जो कि हमें यहाँ पर हासिल हुई थी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो राउंड और येलो हैं वो 9 हैं, राउंड और ग्रीन जो हैं वो 3 हैं, रिंकल और येलो जो हैं वो 3 हैं, रिंकल और ग्रीन जो हैं वो 1 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्रॉस करवा के रिजल्ट हासिल किए थे, इस जगह पे हमने वही सेम रिजल्ट जो हैं वो हासिल किए हैं क्रॉस करवाए बगैर। हमने यहाँ पे सिर्फ किस चीज़ को इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया जिसको हम जानते थे। और इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट हासिल किए जाते हैं, इस तरीके को हम प्रोडक्ट रूल का नाम देते हैं।